हाँ तो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी पर लगे हुए होंगे। मेरे बच्चों, आज की क्लास काफ़ी दमदार होने वाली है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का फिजिक्स, जिसका नाम है इस चैप्टर का प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आज हम इस वीडियो पर करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, वो सारे क्वेश्चन को ऐड किए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको और एक बात बता दूं। प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन ऐड किया है 2009 से लेकर 2025 तक आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए वो सारा क्वेश्चन हम क्वेश्चन बैंक से ऐड कर चुके हैं। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। इससे बाहर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछने या देखने को नहीं मिलेगा। जो भी क्वेश्चन आएगा आपको इसी टॉपिक से और इसी वीडियो पर जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे इस टॉपिक पर, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये मैं आपको विश्वास और गारंटी के साथ कहता हूँ। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है और जितना हो सके आपको वीडियो पर जो भी प्रश्न का उत्तर आपको पता है उसको कमेंट करना है और लास्ट में अपना स्कोर सभी छात्र जरूर बताएंगे। और जाते जाते मैं आपको ये बता दूंगा कि आप इस वीडियो का पीडीएफ कहां से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, जिसका नाम है प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। चलिए फिर बच्चों, इसमें पहला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। ये एग्जाम में कई बार आपको प्रश्न देखने को मिला होगा। अगर आप सेंटर परीक्षा दोगे या आप त्रैमासिक परीक्षा दोगे या स्कूल में एग्जाम दोगे तो ये सारे प्रश्न से आपको जरूर मुलाकात हुई होगी या आपने पढ़ा होगा। तो इसीलिए ये वीडियो आपके एग्जाम के दृष्टि से काफी हेल्पफुल होने वाली। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस की क्षमता है। लेंस का क्षमता क्या है? जूल होती है या वाट होती है, डायोप्टर होती है या अर्ग होती है? फटाफट बताइए क्या होगा फिर बच्चों। इसका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा फिर बच्चों? सी, डायोप्टर। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है फिर बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको आप क्या कीजिए, ऐड कर लीजिए आप अपने नोट में। यह प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं फिर बच्चों, निम्नलिखित में से किस लेंस या दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है फिर बच्चों, पॉजिटिव होती है, प्लस में होती है? फटाफट बताइए किस लेंस का, अवतल लेंस या उत्तल लेंस या समतल अवतल लेंस या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा फिर बच्चों? इसका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। आपने इसका उत्तर जो है कमेंट में कर दिया होगा, उत्तल लेंस या दर्पण। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं फिर बच्चों, अवतल लेंस का आवर्धन यानी एम बराबर क्या होता है? फटाफट बताइए एम बराबर क्या होता है फिर बच्चों? एम बराबर होता है वी बट्टे यू या वी प्लस भी होता है, यू प्लस वी होता है या आपका भी इंटू वी होता है या आपका ऑप्शन नंबर डी वी बाई यू होता है? क्या होगा फिर बच्चों? इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। क्या होता है? वी बट्टे यू पे। क्या होता है बच्चों? वी बट्टे यू, यानी अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर क्या होता है? वी बट्टे यू। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। काफी सरल प्रश्न है और यही सरल प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस प्रश्न को भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगाइएगा। क्या बच्चों? मोस्ट इंपोर्टेंट पर बच्चों एम आई लगाइएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पर बच्चों। क्या लिखा हुआ? दर्पण का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? क्या होगा फिर बच्चों? राइट ऑप्शन बताइए, फटाफट बताइए। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये क्या है? दर्पण का सूत्र है फिर बच्चों। क्या है? दर्पण का सूत्र। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी अपवर्तनांक का n होता है, क्या होता है? अपवर्तनांक का मान क्या होता है फिर बच्चों? क्या होता है? साइन आई बटे आर, साइन आर बटे साइन आर, साइन आई इंटू साइन आर होता है या साइन आई प्लस साइन आर होता है? क्या होता है फिर बच्चों? आपने पढ़ा है साइन आई बटे साइन आर। क्या होता है फिर बच्चों? साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर जो है इसका क्या होता है? मान होता है फिर बच्चों। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने होते हैं? फटाफट बताइए प्रकाश का अपवर्तन के नियम कितने होते हैं? आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा है, बहुत अच्छे से हम पढ़ा चुके हैं बच्चों। 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं? क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन बी होते हैं। कितने बच्चों? बी होते हैं बच्चों। कितने? बी। 50 प्रश्न हम लोग आज करने वाले हैं। कितने पर बच्चों? 50 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन को आपको लास्ट में क्या करना है? इसका उत्तर जरूर देना है और लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है। चलिए अगला प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 है तो ये गोलीय दर्पण कैसा होगा? उत्तल होगा या अवतल होगा या समतल होगा या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा फिर बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा करेक्ट होगा, उत्तल होगा। कैसा होगा? उत्तल होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं जो काफी एग्जाम में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है फिर बच्चों, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? अवतल लेंस या उत्तल लेंस या समोत्तल लेंस? इनमें से कोई नहीं। क्या होगा फिर बच्चों? फटाफट बताइए। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, क्या होगा? अवतल लेंस। क्या होगा फिर बच्चों? अवतल लेंस। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा
बना प्रतिबिंब कैसा होता है? जो प्रतिबिंब बनता है फिर बच्चों समतल दर्पण द्वारा कैसा होता है? वास्तविक होता है या काल्पनिक होता है या दोनों होता है? इनमें से कोई नहीं। क्या होता है? समतल द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है या वास्तविक होता है या दोनों होता है? या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा फटाफट बताइए? इसका राइट ऑप्शन होगा फिर बच्चों ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। क्या होगा? काल्पनिक होगा। चलिए इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका बी लगाइए, काल्पनिक। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में शामिल कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है फिर बच्चों, काफी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? बताइए। कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है फिर बच्चों, बार बार रिपीटेड प्रश्न, वेरी वेरी जो अपवर्तनांक कितना होता है हीरे का? 1.42 या 1.32 या 2.24 या 2.42? क्या होगा फिर बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। क्या होगा फिर बच्चों? 2.42 जो होगा ये हीरे का क्या होगा? अपवर्तनांक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, किसी समतल दर्पण द्वारा अवर्धान होता है। क्या होता है? +1 -1 शून्य या कोई नहीं। क्या होगा? किसी समतल द्वारा अवर्धन क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट। क्या होगा फिर बच्चों? ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट होगा, +1 होता है। क्या होता है फिर बच्चों? +1 होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। क्या होगा? अपसारी होगा या अभिसारी होगा या समांतर होगा? कोई नहीं होगा। फटाफट बताइए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन फिर बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा करेक्ट होगा, अभिसारी होगा। क्या होगा? अभिसारी। चलिए अगला प्रश्न है, सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में गमन करने पर अपतन कोण क्या होगा फिर बच्चों? अपवर्तन कोण का संबंध बताता है। आई जो है वो बड़ा होगा आर से, या आई बराबर होगा आर का, या आई जो है आर जो बड़ा होगा या आई से। तो आपको बताना है क्या होगा फिर बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा फिर बच्चों? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी होगा, आई बराबर आर होगा। क्या होगा बच्चों? आई बराबर आर। चलिए अगला प्रश्न है, चिन्हों के निर्देशांक परिपटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या समतल दर्पण या ए बी दोनों? क्या होगा? जब चिन्हों का निर्देशांक परिपाटी जो होती है उसका धनात्मक फोकस दूरी क्या होगी फिर बच्चों? कौन सा दर्पण होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा, बी जो होगा फिर बच्चों क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा उत्तल दर्पण। क्या होगा फिर बच्चों? उत्तल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती, कहां से? वक्रता केंद्र से या ध्रुव से या फोकस दूरी से या इनमें से कोई नहीं। कहां से नापी जाती है? फटाफट बताइए फिर बच्चों। इसका राइट ऑप्शन, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा फिर बच्चों, MI लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। क्या होगा? बी नंबर, यानी ध्रुव से नापी जाती। कहां से? ध्रुव से। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, चलिए फिर बच्चों, प्रकाश की ओर जो प्रवाह गति होती है वो कैसा होता है? गुरु अनुवर्तक होती है, जल अनुवर्तन होते हैं या रासायनिक अनुवर्तन होते हैं या प्रकाश अनुवर्तन होते हैं? किसमें होगा फिर बच्चों? जो प्रकाश की ओर बढ़ती है गति वो कैसा होता है? ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा करेक्ट होगा, प्रकाश अनुवर्तन। क्या होगा? प्रकाश अनुवर्तन। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं फिर बच्चों, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, किसके ओर मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर या अभिलंब से दूर या अभिलंब के साथ समांती होती है या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा फिर बच्चों? फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा इस प्रश्न का? जब अब मिरल के माध्यम से सघन माध्यम जाती है तो क्या होती है फिर बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा अभिलंब से क्या होगी? दूर हो जाए। क्या होगा फिर बच्चों? अभिलंब से। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका फिर बच्चों क्या होगा? ए होगा, अभिलंब की ओर जाएगी। क्या होगी? अभिलंब की ओर चले जाएगी। क्या होगी फिर बच्चों? जब विरल के माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगी? अभिलंब की ओर जाएगी। जब अगर इसी जगह सघन माध्यम से अगर विरल की ओर जाता तो अभिलंब से दूर हटता। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपटी के अनुसार ऋणात्मक होती है, कब होती है? ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण या समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा फिर बच्चों? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। फिर बच्चों उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके बाद 19 प्रश्न में हम लोग जाएंगे। फिर बच्चों मैं आपको बता दूं, आप सभी के लिए फ्री कोर्स लॉन्च है, जिस कोर्स का नाम है सुपर कोर्स। क्या है फिर बच्चों? सुपर कोर्स। अगर आप सुपर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं फिर बच्चों, अगर आप सुपर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, सुपर कोर्स अगर 2026 के एग्जाम के लिए आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें आपको फ्री में ज्वाइन करेगा। फिर बच्चों इसमें टारगेट है कि आपको बिहार बोर्ड टॉप कराना, ये मेरा टारगेट है। 400 प्लस हर बच्चा लाए, ये मेरा सपना है। इसके लिए आपको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, बस आप इस नंबर को नोट कर लीजिए। फिर बच्चों इस नंबर को नोट कर लीजिए, इस नंबर को नोट करने के बाद इसमें मैसेज कीजिए हमको सुपर कोर्स में ज्वाइन करना है। यहाँ आपको हर जो चैप्टर वाइज आपका जो
वीडियो यहाँ अपलोड होता है, इसका PDF मिलेगा, उसके बाद टेस्ट सीरीज मिलेगा, साथ ही साथ आपको हर एक चीज़ का नोट अवेलेबल मिलेगा आपको। इसीलिए इसको सुपर कोर्स में आपको जुड़ना ज़रूरी है और सभी बच्चे को ये सारा चीज़ क्या होगा, फ्री में मिलेगा। और साथ ही साथ मैं बता दूं, हमारी जो ऑफलाइन सेंटर है स्कॉलर्स जर्नी पूर्णिया, अगर वहाँ आप पढ़ना चाहते हैं या आपका कोई भाई रिलेटिव पढ़ना चाहता है तो आप दिए हुए नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है। इस नंबर को आप नोट कीजिए, स्कॉलर्स जर्नी पूर्णिया का ये ऑफलाइन सेंटर है, जहां ये ऑफिस का नंबर है। यहां आप कांटेक्ट करके अगर आप चाहते हैं बिहार बोर्ड का एक अच्छे कोचिंग में ज्वाइन करना, इस कोचिंग की विशेषता मैं बता दूं प्यारे बच्चों, आपको हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में आपको फुल्ली एसी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम और उसके साथ साथ आपको लाइब्रेरी की सुविधा, हर एक चीज़ का आपका ध्यान रखा जाता है, साथ मंथली टेस्ट, वीकली सेट। और उसके बाद प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, हर एक टॉपिक का जो भी होता है डाउट क्लास बच्चे को दिया जाता है, बैकअप क्लास की सुविधा है। ये सारा चीज़ आपको हमारे ऑफलाइन सेंटर में, अगर आप पूर्णिया या सीमांचल क्षेत्र के हैं, अगर आप चाहते हैं कोई ऐसा कोचिंग जो बिहार बोर्ड की तैयारी के लिए बेहतर हो, तो आप हमारे स्कॉलर जर्नी जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन है समतल दर्पण, अवतल दर्पण या अवतल दर्पण या इनमें से नहीं। किसमें प्रिय बच्चों आपसे पूछ रहा है कि किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब क्या कर रहा है? इनमें से सभी, ये सभी दर्पण जो है क्या होता है, इनमें सभी आभासी प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हम लोग 20 की ओर बढ़ते हैं। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? ये आपसे पूछ रहा है। जब अवतल दर्पण होगा, उसका आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना है तो वस्तु को कहाँ रखेंगे? फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे, या वक्रता केंद्र या फोकस के बीच रखेंगे, या फोकस पर या वक्रता केंद्र? अब कहाँ रखेंगे प्रिय बच्चों? फोकस। कहाँ रखेंगे? फोकस और ध्रुव के बीच। कहाँ? ध्रुव के बीच प्रिय बच्चों, ध्रुव के बीच रखेंगे, तभी जो है क्या होगा, वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ पर बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा, फोकस के ध्रुव के बीच। कहाँ पर? फोकस और ध्रुव के बीच। चलिए अगला है, लेंस का आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है या सेंटीमीटर होता है या मिलीमीटर होता है या मात्रक विहीन होता है? क्या होता है बच्चों? लेंस का जो आवर्धन का एसआई मात्रक होता है कोई नहीं होता, यानी मात्रक विहीन होता है। समझ रहे बच्चों? मात्रक विहीन का मतलब इसका कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता। चलिए हम अपने अगला है, आवर्धन अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है या शून्य होती है, या इनमें से कोई नहीं? अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है क्या होती है बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा करेक्ट होगा, ऋणात्मक होती है। क्या होती है बच्चों? ऋणात्मक, ऋणात्मक होती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, प्रश्न नंबर 23 है प्यारे बच्चों, गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है? क्या कहलाता है प्रिय बच्चों? मुख्य फोकस कहलाता है, या वक्रता त्रिज्या कहता है, या प्रधान अक्ष कहता है, या गोलीय दर्पण द्वारा कहता है? प्रिय बच्चों ये सारा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, वही सारा प्रश्न है, इसीलिए प्रिय बच्चों सभी प्रश्न को अच्छे से नोट करना। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा प्रिय बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, गोलीय दर्पण का द्वारक। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक। चलिए अगला प्रश्न है, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस का, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, या 50 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का अवतल लेंस, या 50 सेंटीमीटर का फोकस दूरी उत्तल लेंस? क्या होगा बच्चों? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, 5 सेंटीमीटर फोकस वाली जो कोई भी हम शब्दकोश या डिक्शनरी वगैरह का पढ़ने का यूज करेंगे तो किसका लेंगे प्रिय बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस की आवश्यकता हमको पड़ेगी। चलिए अगला प्रश्न है, किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? यानी किस दर्पण से जो वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ऑप्शन है समतल दर्पण, या उत्तल दर्पण, या अवतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं? बताइए प्रिय बच्चों क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा करेक्ट होगा, उत्तल। क्या प्रिय बच्चों? उत्तल। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, प्रकाश का चाल वेग न्यूनतम होती है? प्रकाश का जो चाल होता है बच्चों सबसे कम कहाँ होती है? निर्वात में होती है, जल में होती है, वायु में होती है, कांच में? सबसे कम कहाँ होती है बच्चों? सबसे ज्यादा कहाँ होगी? निर्वात में। सबसे कम कहाँ होगी बच्चों? कांच में। कहाँ होगी प्रिय बच्चों? ऑप्शन के अनुसार कांच में। सबसे ज्यादा कहाँ होगी? निर्वात में। आप बताएंगे निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, जल में कितनी होती है और कांच में कितनी होती है? कमेंट में जरूर सभी छात्र इसको बताना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख ले हैं, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक लेंस होता है, जो फोटो जो खींचते हैं प्रिय बच्चों DSLR वगैरह जो कैमरा होता है उसमें कैसा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, या अवतल लेंस होता है, या दर्पण होता है, या अवतल दर्पण? कैसा होता है प्रिय बच्चों? फटाफट बजे। जो DSLR लेके आप जाते हैं फोटो खींचते हैं
तो कैसा होता है, या कैमरा वगैरह जो होता है मेरे बच्चों जो मोबाइल में, उसमें कैसा लेंस लगा होता है जिससे आप अपना फोटो खींचते हो या फोटो में कैमरा वगैरह लेते हो, डीएसएलआर वगैरह। आजकल बच्चे क्या करते हैं, जगह जगह जाके फोटो कई कई जगह पर खिंचवाते हैं। कैसा होता है ये आपको जानना होगा। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य लेंस कैसा होता है बताइए प्यारे बच्चों, ये जानना होगा, आपको बताना होगा। क्या होगा राइट ऑप्शन, उत्तल लेंस। कैसा प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस। चलिए अगला प्रश्न है, किसी दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव यानी हमेशा कैसा हो, सीधा होता है। केवल अवतल दर्पण में, केवल उत्तल दर्पण में, केवल समतल, या तो समतल या अथवा उत्तल। क्या होगा फिर बच्चों, फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन। ऑप्शन क्या होगा, फटाफट बताइए। क्या फिर किसी दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, किसमें, ऑप्शन नंबर आपका डी। या तो वो दर्पण क्या होगा, समतल होगा या तो उत्तल होगा फिर बच्चों। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। निम्न में से कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है बताइए। वास्तविक प्रतिबिंब किसमें बन सकता है, अवतल लेंस का, या कांच की समांतर सिल्ली या पट्टिका में, या उत्तल लेंस या कांच की स्लेट में, किसमें बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी करेक्ट होगा, उत्तल लेंस। किसमें, उत्तल लेंस। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है 30 प्रश्न, और कुछ प्रश्न है उनको देखेंगे, उसके बाद आप सभी लोग अपना स्कोर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर हुआ। चलिए फिर बच्चों, चलिए अगला प्रश्न है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। लेंस का फोकस कहते हैं, या लेंस की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, या प्रतिबिंब के बिंदु कहते हैं, लेंस प्रकाश केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं फिर बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा करेक्ट होगा, लेंस का फोकस। क्या कहते हैं, लेंस का फोकस। चलिए अगला प्रश्न है फिर बच्चों, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों का फिर बच्चों क्या होगा, दोनों की फोकस दूरी माइनस 15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभव होगा। अगर माइनस की बात कर रहे हैं तो कौन सा दर्पण होगा फिर बच्चों, दोनों अवतल लेंस होगा, या दोनों दर्पण जो है अवतल और उत्तल दोनों हो सकता है, या दोनों उत्तल हो सकता है, या दर्पण उत्तल लेंस है तथा अवतल लेंस। क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर दोनों। क्या होगा फिर बच्चों, अगर माइनस की बात करें दोनों अवतल होगा। क्या होगा, अवतल होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी जो त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर है तथा भीतरी जो है 9.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या की आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार होगा, लेंस का जो भांति होगा कैसा होगा फिर बच्चों, उत्तल लेंस का भांति होगा, या प्रिज्म की भांति होगा, या समांतर पट्टिका की भांति होगा, या अवतल लेंस का भांति होगा। कैसा होगा फटाफट बताइए, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा फिर बच्चों, ए होगा, उत्तल लेंस का भांति। कैसा होगा, उत्तल लेंस का भांति। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। अगला प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, प्रकाश का परिवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश का परिवर्तन का कितना नियम है, एक है या दो है या तीन है फिर बच्चों, या चार है। क्या होगा फिर बच्चों, काफी इंपोर्टेंट सवाल, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है फिर बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट IM यानी इंपोर्टेंट सवाल है, बहुत इंपोर्टेंट सवाल है। इसको क्या करना है, दो होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है, अथवा निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। बताइए किसको कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं, या अवतल लेंस कहते हैं, या ए बी दोनों, या बाईफोकल लेंस किसको कहते हैं फिर बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा करेक्ट होगा, अवतल लेंस। क्या होगा, अवतल लेंस। चलिए अगला प्रश्न है, लेंस मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस की मुख्य फोकस कितनी होती है, दो होती है, एक होती है, तीन होती है, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा फिर बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, दो होगा। क्या होगा फिर बच्चों, दो होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, दाढ़ी बनाने में कौन सा उपयुक्त होता है। बताइए मेरे बच्चों, ये सभी हमारे नौजवान साथी, नौजवान मेरे भाइयों, शेर बताइए क्या होता है। आप जो दाढ़ी शेविंग करते हो, कटिंग मारते हो, कि ऐसे बना दीजिए, ऐसे बना दीजिए, ये बना दीजिए, वो बना दीजिए, तो कौन सा उसमें दर्पण, कौन सा शीशा होता है, कौन सा मिरर होता है जिसमें आप दाढ़ी को अच्छे से नाई क्या करता है, सारा चीज एकदम बारीकी से दिखाई देता है, उसको आसानी होता है बनाने में। समतल दर्पण या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण या उनसे कोई नहीं। फटाफट बताइए क्या होगा बच्चों, यानी आप जो दाढ़ी नाई के पास जाते हो ये दर्पण लगा हुआ रहता है आपके सामने, अवतल, जिससे उसे क्या होती है, हर चीज आप देख सकते हो उसमें। और आपके बाइक वगैरह जो मिरर होता है, साइड मिरर, उसमें उत्तल दर्पण। समझ रहे बच्चों, उत्तल दर्पण। आपके जो हेडलाइट, गाड़ी की जो हेडलाइट होती है आगे, जिसमें
फोकस मारते हो, डीपर मारते हो, जल्दी जल्दी कटिंग मार के जो निकलते हो मेरे बच्चों, उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? आप इसको कमेंट कीजिएगा। जो छात्र इस क्वेश्चन का कमेंट सही जवाब दे दिया, मैं समझूंगा कि वो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, वो पढ़ने वाला स्टूडेंट है। उनका 400 नंबर बिहार टॉपर कोई नहीं रोक सकता। मेरे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको देना अनिवार्य है, ये मेरा वादा है, ये मेरा आशीर्वाद है। जो इनका प्रश्न का जवाब दे दिया उनका काम हो गया। और इसका जो जवाब नहीं जानते उनको घबराना नहीं है, अभी से उसको मेहनत करना है, वो सारा रिसर्च करना है कि कैसे बताए सर, ये प्रश्न हमसे कैसे छूट गया, कैसे मेहनत करना होगा, ये सारा चीज आपको बताना होगा। मेरे बच्चों, ये आपका होमवर्क रहा। जो हमारी जो गाड़ी होती है, उस गाड़ी का जो हेडलाइट होता है, उसमें जो दर्पण लगाया जाता है, वो कौन सा दर्पण कहलाया जाता है, ये बताइएगा। साइड मिरर में जो शीशा होता है, जो आप पीछे देखते हो या गाड़ी चलाते हो, तो हमारा जो टर्निंग आती है या कहीं हम मुड़ते हैं तो देखते हैं कि हमारे पीछे से कौन गाड़ी आ रहा नहीं आ रहा, तो उससे देखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण लगाया जाता है। और जो हम दाढ़ी बनाते हैं वो क्या होता है, अवतल दर्पण। अब बात आती है कि जो गाड़ी जिसमें हम लाइट मारते हैं, डीपर मारते हैं, पासिंग मारते हैं, उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, ये बताइएगा आप। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। फिर बच्चों, प्रश्न है प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार होते हैं? प्रकाशिक का माध्यम कितने प्रकार होते हैं? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं? बताइए 3 होते हैं, कौन कौन होते हैं, ये आपको कमेंट करना है बच्चों, फटाफट बताना है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अनंत होती है, शून्य होती है, 100 सेंटीमीटर होती है, 50 सेंटीमीटर होती है। समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होती है क्या होती है बच्चों? अनंत। कहाँ होते हैं बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट सवाल, ऑप्शन नंबर आपका 38 जो है क्या होती है? अनंत होती है। क्या होती है बच्चों? अनंत होती है। चलिए अगला प्रश्न है प्रकाश यानी वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है बच्चों? क्या होती है, फटाफट बताइए। वायु की अपेक्षा, जो वायु की अपेक्षा होती है, प्रकाश की जो चाल होती है बच्चों क्या होती है? ज्यादा, मतलब इतना उतना डिस्टेंस नहीं होता, यानी लगभग समान ही होती है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, 19-20, समझ रहे हो क्या बोल रहा है ना जी? 19-20 यानी 19, थोड़ा सा अंतर, यानी समान आप कह सकते हैं। क्या होती है बच्चों? समान होती है। कहीं कहीं आपको गाइड वगैरह में ज्यादा होती है, पर आपको समान ही ज्यादातर बिहार बोर्ड के माने जाते हैं। चलिए अगर ऑप्शन आए तो ये आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है तो क्या मारना है? समान। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? लेंस बनाने के लिए कौन सा प्रयोग? जल का या कांच का या पीतल का? कोई नहीं, पीतल का प्रयोग जो होता है लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता। क्या याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। अब 10 प्रश्न है। प्रकाश की चाल भिन्न माध्यम में क्या होती है? प्रकाश की चाल भिन्न माध्यम में क्या होती है? समान होती है या भिन्न भिन्न होती है, या ए बी दोनों? क्या होती है बच्चों बताइए। प्रकाश की चाल होती है, आपने पढ़ा होगा, कांच में अलग होता है, जल में अलग होता है, हीरा में अलग होती है प्रकाश की चाल, निर्वात में अलग होती है, आपने पढ़ा है मेरे बच्चों। 3 लाख यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रकाश की चाल किसमें होती है मेरे बच्चों? निर्वात में। 2.5 किसमें होती है मेरे बच्चों? फटाफट बताइएगा। जल में होती है। 2 × 10⁸ मीटर किसमें होती है मेरे बच्चों? फटाफट बताइएगा। आपका कांच में होता है। उसी तरह जल में कितना हुआ, कांच में कितना हुआ, तो आपको पता चल गया। उसी तरह फिर हवा में, हर चीज आपको इससे क्या पता चला फिर बच्चों? हर माध्यम में भिन्न भिन्न होती है, यानी प्रकाश की चाल निर्वात में कुछ और होती है, 3 लाख के आसपास होती है। अगर हम कांच की बात करें, कांच में 2,50,000 के आसपास होते हैं। वहीं अगर हम बात करें फिर बच्चों आपके जल में तो 2 लाख के आसपास, सॉरी बोले, अगर हम जल की बात करें तो 2 लाख के आस 2,50,000 की बात होती है। उसके बाद अगर हम बात करें कांच के तो आसपास 2 लाख की होती है। ये आपके प्रकाश की चाल, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, यानी आप कह सकते हैं प्रकाश की चाल जो माध्यम के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश किससे गुजरेगा ये निर्भर होगी। अब किसी ठोस पदार्थ से गुजरेगा फिर बच्चों उसका क्या होगा? चाल कम हो जाएगी, यानी हर माध्यम में प्रकाश की चाल अलग होती है। तेल ये कागज होता है, पारदर्शक होता है या पारदर्शक होता है या पारभाषक होता है। जैसे आपने बचपन में वगैरह क्या होगा, कोई तेल वाला जो तोड़ी सरसों तेल होता है फिर बच्चों क्या करते हैं? उसमें लगा लेते हैं, बाद में क्या करते हैं? किसी चीज का फिगर बनाते हैं। किए है ना ये सब बचपन में? उससे क्या होता है, यानी हमको थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पारभाषक। चलिए उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है। हमारा जो उत्तल लेंस है फिर बच्चों उसका प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक होता है, आभासी होता है। वास्तविक तथा आभासी होता है, इनमें से क्या होता है फिर बच्चों? ऑप्शन नंबर बी होता है, आभासी। क्या होता है? आभासी। चलिए अगला प्रश्न है। उत्तल दर्पण से बना
काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना जो होता है मेरे बच्चों काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, सीधा होता है एवं आवर्धित होता है, ये उल्टा या वर्धित होता है, सीधा या हासिल होता है, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा मेरे बच्चों फटाफट बताइए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, फटाफट कमेंट कीजिए जल्दी से। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। क्या होगा मेरे बच्चों सी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न है मेरे बच्चों, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए जिससे प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने। फटाफट बताइए, ध्रुव पर रखें या अनंत में रखें या वक्रता केंद्र पर रखें या फोकस पर रखें। सीधा साधी मेरे बच्चों वक्रता केंद्र पर रखने पर हमारा जो होगा उल्टा होगा, वास्तविक होगा, समान आकार का बनेगा। जब हम कहाँ रखेंगे पर वक्रता केंद्र पर। चलिए याद रखिएगा, अगर आपको बनाना है प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का तो वक्रता केंद्र पर। चलिए जब इसका थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे तो ये सारा चीज अभी है हमारा पास क्या मेरे बच्चों, क्योंकि हम वो सारा चीज कर चुके हैं, अब दिक्कत नहीं होना है। इसीलिए सारे चीज का आपका जवाब पता रहना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, आप कितना इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखें ये अभी पता चलेगा जब आप इसको पता अपना स्कोर बताओगे। प्रकाश की किरण गमन करती है, प्रकाश की किरण कैसा गमन करती है, हमेशा सीधी रेखा पर या टेढ़ी रेखा पर। यहाँ क्या होगा टेढ़ी, क्या होगा टेढ़ी, ये देखी रेखा नहीं टेढ़ी रेखा पर या किसी भी दिशा पर, या इनमें से कोई नहीं। आपने पढ़ा होगा प्रकाश की जो होती है मेरे बच्चों सीधी रेखा पर गमन करती है। आपने पढ़ा है कि नहीं मेरे बच्चों, क्या सीधी रेखा पर हमेशा प्रकाश की जो किरण होती है वो गमन करती है। चले ना कि ऐसे ऐसे नहीं। चले किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े क्यों ना हो, आपका प्रतिबिंब सदैव का मतलब हमेशा सीधा प्रतीत होता। संभव वो दर्पण क्या कहलाएगा, केवल समतल दर्पण, केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, या तो समतल या तो उत्तल। क्या होगा मेरे बच्चों राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। क्या होगा फटाफट बताइए मेरे बच्चों, केवल समतल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता, बताइए किसका अपवर्तनांक, जिसका प्रकाश की चाल कम होगी मेरे प्यारे बच्चों उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, जिसका प्रकाश की चाल कम होगी उसका अपवर्तनांक क्या होगा ज्यादा होगा, जिसका ज्यादा नहीं होगा यानी जिसका ज्यादा प्रकाश की चाल होगी उसका अपवर्तनांक क्या होगी कम होगी। इसीलिए वायु का अपवर्तनांक क्या होता है कम होता है, फिर बर्फ का कम होता है, फिर कांच का कम होता है। यानी मेरे बच्चों क्या होता है हीरा का सबसे कम होता है अपवर्तनांक चाल प्रकाश में, इसीलिए अपवर्तनांक क्या है हीरा का ज्यादा है। यानी आप याद रखिएगा जब भी प्रकाश की चाल सबसे अधिक जिसमें होगा उसका अपवर्तनांक क्या होगा ज्यादा होगी, और जिसका अपवर्तनांक यहाँ क्या बोला सबसे अधिक किसमें यानी प्रकाश की चाल जब भी ज्यादा होगा तब क्या होगा उसका अपवर्तनांक क्या होगा फिर बच्चों कम होगा। अगर जिसका कम रहेगा प्रकाश की चाल उसका हीरा पर ज्यादा होगा। चलिए इसका राइट ऑप्शन नंबर अपवर्तनांक क्या होगा सबसे अधिक किसका होगा, जिसका प्रकाश की चाल कम होगा अपवर्तनांक ज्यादा होगा, जिसका प्रकाश की चाल ज्यादा होगा अपवर्तनांक क्या होगा उसका फिर बच्चों कम होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए और कुछ प्रश्न है उसका उत्तर देना है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, फिर पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, कांच में या पानी में या लोहा में या निर्वात में। आपने पढ़ा होगा सबसे अधिक 3 लाख मेरे बच्चों 3 लाख प्रकाश की चाल किसमें होती है निर्वात में, यानी सबसे अधिक किस माध्यम में होती है प्रकाश की चाल बताइए आप लोग निर्वात में। चलिए लास्ट सवाल है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग अपने कमेंट में देना अनिवार्य है। क्या लिखा है, किसी कार का अग्रदीप, हमने अभी जो प्रश्न आपको बताए थे अग्रदीप का मतलब आगे जो हेडलाइट होता है जहां आप बल्ब जलता है जिससे आप आगे देखते हो, अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता आपको बताना है। किसी कार हो या टेम्पू हो या बस हो या फिर बच्चों या बाइक चलाते हो उसके आगे जो लाइट लगा हुआ रहता है उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है ये आपको कमेंट बताना है। हमने पहले ही इसका यानी आपको ये प्रश्न अग्रदीप का मतलब आगे जो दर्पण लगा आगे जो हेडलाइट होता है जो लाइट होता है उसमें कौन सा दर्पण लगा हुआ था ये आपसे पूछ रहा है मेरे बच्चों। क्या लिखा हुआ उत्तल दर्पण या उत्तल दर्पण या समतल या उत्तल, तो आपको कमेंट में इसका आपके लिए होमवर्क दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का जो वीडियो है आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है और आप इसको अच्छे से देखे होंगे
तो आप लोग जल्दी से आप लोग अपना स्कोर बताना है कि आपने कितना किया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, इसी तरह आपको अपडेट मिलता रहेगा। मैं गारंटी कहता हूं मेरे बच्चों, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे यूएस क्लास में सभी टीचरों का अगर आप लेक्चर देखेंगे, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप टॉपर बन सकते हो। क्यों कह रहा हूं मेरे बच्चों, ये हम अपने 5-6 साल के ऑफलाइन एक्सपीरियंस के बेस में आपको कह रहा हूं कि मैं जो कंटेंट दूंगा वो सबसे बेहतर दूंगा, क्योंकि हमने जो बच्चे को पढ़ाया 5-6 साल में और हमारे बच्चे बिहार बोर्ड में अच्छे नंबर से वो अपने रिजल्ट लाए हैं, तो अच्छे नंबर से परचम ला रहा है बिहार बोर्ड में। इसीलिए अब बारी है आप हमारे साथ जुड़े, आप हमें सेवा करने का मौका दें, फिर आपको पता चलेगा यूएस क्लास क्या चीज़ है। आप जब एग्जाम में बैठोगे, जब क्वेश्चन खोलोगे तो यहीं से क्वेश्चन नजर आएगा, ये सारा चीज़ आपको फील होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, लव यू, बाय, टेक केयर।